करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम के मैरिज होम पर चले बाबा जी के बुलडोजर के बाद उनको सांत्वना देने पहुंचे सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर करहल पहुंचे। करहल पहुंचकर करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम से मुलाकात की और मुलाकात करते हुए उन्हें आश्वासन दिया और कार्रवाई करने की अपील की। इस अवसर पर सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम से कहा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर निश्चित ही एक न एक दिन कार्रवाई होगी। यह मंजर देखकर तो बहुत कष्ट हो रहा है कि जिस अंदाज में भाजपा की सरकार ने यह कार्रवाई की, जबकि स्टे होने के बाद भी जिस अंदाज में प्रशासन ने अपनी बर्बरता की उसको लगातार यह देखा नहीं जा रहा। जिस तरह से जब करहल चेयरमैन ने अपनी ज़मीन पर का बैनामा कराया, दाखिल का खारिज कराया, बाकायदा नगर पंचायत से नक्शा तैयार करवाया, नक्शे के साथ साथ लगातार मकान का हाउस टैक्स भी जमा किया जा रहा है। उसके बीच में भी अगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो सही नहीं है, गलत कार्रवाई है। यह मंजर देखकर तो केवल बर्बरता पूर्वक ही नज़र आ रही है। पूरे जानकारी के बाद शिव प्रसाद यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कड़ी निंदा की और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस पूरे प्रकरण को लेकर सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव क्या कुछ कहते नजर आए, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी, आज जो करहल आगमन हुआ, क्या पूरा कार्यक्रम लेके करहल आए? आज करहल में यहाँ चेयरमैन साहब की जो बिल्डिंग को बुलडोजर के द्वारा गिराया गया, तो उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, सांत्वना व्यक्त करने के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी प्रशासन ने बिल्डिंग को ध्वस्त किया है, तो उनके साथ सांत्वना व्यक्त करने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जिस तरह जो है आपने बातचीत की, क्या लगा आपको, क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, निश्चित रूप से इसमें जिन अधिकारियों ने नाइंसाफ़ी की है उनके खिलाफ चेयरमैन साहब से बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम कोर्ट में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय चेयरमैन साहब के साथ न्याय करेगा और जिन अधिकारियों ने नाइंसाफ़ी की है, गलत तरीके से बुलडोजर चलाया है, उन अधिकारियों को न्यायालय द्वारा दंड मिलेगा। कोर्ट से स्टे के बाद ये तोड़ा गया, इसीलिए तो अधिकारियों को दंड मिलेगा। न्यायालय के स्टे के बावजूद भी न्यायालय ये कह रहा है कि आप इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और न्यायालय के ये कहने के बावजूद भी कि यू विल नॉट इंटरफियर रिप्रेजेंट कंडीशन, इसके बावजूद भी इन्होंने इसको ध्वस्त किया है। इसी बिना पर तो इन सभी अधिकारियों को दंड मिलेगा न्यायालय के द्वारा। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से उसमें नोटिस में दर्शाया गया था कि यह तालाब है, पर उनके पास बैनामा भी है। नहीं, तालाब है और इसके पहले तालाब था, फिर इसके पहले लोगों ने प्लाट खरीदे, इसके पहले खरीद करके दाखिल खारिज भी हुए, कई बार दाखिल खारिज हो चुके, कई बार बिक चुके, तो प्रशासन तब तक क्या सोता रहा? और चेयरमैन साहब ने भी ज़मीन ली, ज़मीन का दाखिल खारिज कराया, इन्होंने नक्शा पास कराया, इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, इन्होंने अपनी बिल्डिंग का जो टैक्स दिया और उसमें बाकायदा बिजली का कनेक्शन है, सभी कनेक्शन है। तो सरकारी सुविधाएं अवैध भूमि पर बनी हुई बिल्डिंग पर क्यों है? अच्छा, क्या लगता है ये मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए इनके साथ ऐसा ये घटनाक्रम हुआ है? नहीं, अभी मैं ये बात तो नहीं कहता। मैं ये आलोचना करता हूँ कि इस प्रकार की बुलडोजर कल्चर नहीं होनी चाहिए और बुलडोजर कल्चर से इस प्रकार से बने बनाए भवनों को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। लोगों के जीवन की कमाई अपनी इमारतों में लोग लगाते हैं और आप बुलडोजर से उसको ध्वस्त कर देते हैं। ये लोगों के जीवन को बर्बाद करने का काम है, जबकि गलती शासन की व्यवस्था की ही होती है कि आप स्टार्टिंग से किसी भी भूमि पर भवन बनने ही क्यों देते? अगर वो भूमि अवैध है तो आप बनने ही क्यों देते? उसका नक्शा ही पास क्यों करते? उसकी रजिस्ट्री क्यों होने देते? उसमें दाखिल खारिज क्यों होने देते? अब अगर अवैध भूखंड पर निर्माण हो गया है तो आपने सरकारी सुविधाएं क्यों दे दी? सरकारी सुविधाएं आप क्यों दे रहे हो? गलती पूरी शासन की है। अच्छा, जो इसमें जिस तरीके से आपने कहा इनके बैनामा हो गया,
ये न्यायालय के विचाराधीन है और न्यायालय के विवेक पर आधारित है कि वो इनको किस प्रकार का दंड देते हैं। वैसे ये मामला पूरा न्यायालय की अवमानना का बनता है कि जब न्यायालय कह रहा है कि आप यथास्थिति बनाए रखिए, फिर भी आपने भवन को ध्वस्त कर दिया है, तो ये न्यायालय की अवमानना है, न्यायालय का अपमान है। न्यायालय अपना अपमान स्वीकार करके इनको क्या पनिशमेंट देता है, ये न्यायालय पर निर्भर करता है। अजय जी, आज आप लोग कार्यालय आए हैं, क्या पूरा मामला जानकारी हासिल की है जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई? देखिए, हमने जैसा कि हमने सुना कि चेयरमैन साहब के इस तरह से बिल्डिंग को पूरी तरह से बुलडोजर से गिरा दिया गया है, तो बिल्कुल हार्दिक कष्ट हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी बात हुई तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया जाने का कि हम मौका देखेंगे क्या स्थिति हुई है। अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं और हकीकत ये है कि जब अभी तो यही पता नहीं है कि तालाब है भी कि नहीं है, अभी ये डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्लियर नहीं करा, प्रशासन ने भी नहीं किया और हमें भी नहीं पता है किसी को, आपको भी नहीं पता होगा कि तालाब है भी कि नहीं है। उसके बाद कोर्ट का स्टे है और कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ये तो माननीय न्यायालय की बहुत बड़ी अवमानना है और इसका दंड संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को अवश्य मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूं तो एसडीएम का मानता हूं, क्योंकि उसने इस तरह की कार्रवाई की और पहले आपको क्लियर करना चाहिए था कि वास्तव में तालाब की जगह है कितनी है, उसमें क्षेत्रफल कितना है, उसका रकबा कितना है और जितनी अब तक कार्रवाई दाखिल खारिज वगैरह होते रहे तो उसमें किस कौन दोषी कर्मचारी रहा है, अधिकारी रहा है जिसने दाखिल खारिज किए हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जांच के विषय में आती हैं, जांच के घेरे में हैं, लेकिन कार्रवाई जानबूझ के की गई है। इस कार्रवाई की सर्वजन सुखाय पार्टी हमारी घोर निंदा करती है और जहां तक चेयरमैन साहब की बात है, चेयरमैन साहब को जहां जरूरत पार्टी की पड़ेगी पार्टी उनके साथ। बहुत सुनी होगी, बहुत पुरानी कहानी है, वो रामायण में सुनी होगी, रावण की और राम की। रावण इतना अत्याचारी हो गया था, इतना घमंडी हो गया था कि वो चाहे सो अन्याय करता था, उससे मना करते थे, उसके परिवार वाले मना करते थे, वो नहीं मानता था। अब जब नहीं मानता है तो उसका फिर क्या हाल हसर क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये स्थिति वही हो गई है कि जब इतने के बावजूद बुलडोजर की जो राजनीति हो रही है वो खत्म नहीं हो पा रही है, उसका परिणाम भी उनको मिला है, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। बहुत खराब ये राजनीति है बुलडोजर वाली और घमंड वाली राजनीति, हम इसकी निंदा करते हैं।